हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। होता है क्या है इन द नेटवर्क द अरेंजमेंट द कंप्यूटर सर्वर एंड केबल कॉल्ड अ टोपोलॉजी। ठीक है, क्या होता है कंप्यूटर सर्वर और केबल का जो वर्क होता है कंबाइन हम अरेंजमेंट करते हैं, उसको हम टोपोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं टाइप ऑफ टोपोलॉजी। होता है क्या, बस ऑफ लीनियर टोपोलॉजी। ऑल द कंप्यूटर डिवाइस कनेक्टेड अ सिंगल केबल। जो कंप्यूटर डिवाइस होते हैं, जितने भी कंप्यूटर डिवाइस होते हैं वो एक सिंगल केबल से ही कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, बस लीनियर टोपोलॉजी में ये होता है पहला पॉइंट। है दूसरा पॉइंट क्या होता है, ऑल डिवाइस हैव एन आईसी कार्ड। जितनी भी डिवाइस होती हैं, मतलब एक कंप्यूटर ये हो गया, दूसरा कंप्यूटर ये हो गया, तीसरा ये, जितनी भी डिवाइसेस होती हैं उनमें हमारा एक एनआईसी कार्ड लगा होता है, यूनिक एनआईसी कार्ड लगा ही रहता है। ठीक है, प्रोसेस क्या होता है, शेयर द इंफॉर्मेशन टू ऑल द डिवाइसेस, मैच द डेस्टिनेशन एड्रेस, देन ट्रांसफर डेटा, रिमाइनिंग पैकेट एंड टर्मिनेटेड। ठीक है, पहले क्या करता है, हमारा जो एड्रेस होता है उसको मैच करता है, फिर डेटा को ट्रांसफर करता है। ठीक है, रिलायबिलिटी क्या होती है, वन डिवाइस फेल, एक डिवाइस है तो उसकी फेल हो जाती है, मान लो ये वाली डिवाइस फेल हो गई तो रिमाइनिंग डिवाइस वैसे ही वर्क करती रहेंगी। ये होता है बस लीनियर टोपोलॉजी। बेसिकली क्या होता है, सिंपल समझो, ये कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्टेड सिंगल केबल। ऑल जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं एक सिंगल केबल से कनेक्टेड होते हैं, फर्स्ट पॉइंट ये है। दूसरा, यदि एक नेटवर्क वो फेल हो गया तो ऐसा नहीं है कि हमारा प्रोसेस ही रुक जाएगा, ये नेटवर्क वो स्किप कर देगा, आगे का प्रोसेस वो कंप्लीट करता रहता है। वो होता है बस लीनियर टोपोलॉजी। ठीक है, अब आते हैं दूसरा, रिंग सर्कुलर टोपोलॉजी का होता है कनेक्टेड इन लूप। ये हमेशा क्या होता है, लूप में वर्क करता है, एक कंप्यूटर, दो कंप्यूटर, थ्री कंप्यूटर लूप में वर्क करता रहता है। ठीक है, उसको बोलते हैं रिंग और सर्कुलर टोपोलॉजी। दूसरा पॉइंट क्या होता है, यूजेस ऑफ ट्विस्ट पेयर एंड ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज़ होता है इसमें। और उसमें अभी हम अभी मैंने बताया एक एनआईसी कार्ड का यूज़ होता है, इसमें दो एनआईसी कार्ड का यूज़ होता है। एवरी कंप्यूटर, इसमें भी दो होगा, इसमें भी दो एनआईसी कार्ड का यूज़ होगा, इसमें भी दो एनआईसी कार्ड का यूज़ होगा। ठीक है, डेटा फ्लो एक ही डायरेक्शन में होता है, इसमें एक ही डायरेक्शन में होता है। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी क्या होता है, ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड टू द हब। ये बेहतरीन है। स्टार टोपोलॉजी क्या होता है, एक हब बना देते हैं, एक मेन पॉइंट बना देते हैं, आप मास्टर इसको समझ लो हब को, और एक एक हब बना देते हैं, उसको मल्टीपल कंप्यूटर कनेक्ट कर देते हैं, वो होता है स्टार टोपोलॉजी होता है। ठीक है, नोट नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर डायरेक्टली। ये डायरेक्टली ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते, एक हब पॉइंट बनाया गया, हब से कनेक्टेड हो जाते हैं। इफ एक हब फेल हो जाएगा तो जितने भी नेटवर्क होते हैं वो सारे फेल हो जाते हैं। स्टार टोपोलॉजी में ये होता है, जैसे हब फेल हुआ, जो सारा नेटवर्क होगा वो सारा फेल हो जाएगा इसमें। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी होता है। अब आता है ट्री टोपोलॉजी क्या होता है, कनेक्टेड टू द हायरार्किकल स्ट्रक्चर। हायरार्किकल स्ट्रक्चर में कनेक्टेड होता है, जैसे रूट होता है, रूट समझ लो ये हमारा पेरेंट हो गया और ये हमारे दो चाइल्ड हो गए, और उस चाइल्ड के बाद हमारा मिनी चाइल्ड हो गया, तो ये मिनी चाइल्ड क्या होता है, कंप्यूटर्स हो गए हमारे, ये हो गया चाइल्ड हो गया, ये हो गया पेरेंट चाइल्ड हो गया। सिंपल इसका हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है ट्री टोपोलॉजी का। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार एंड बस टोपोलॉजी, ये हमेशा का कॉम्बिनेशन होता है स्टार टोपोलॉजी का, और हमें हमें अभी पढ़ा बस टोपोलॉजी, उसका कॉम्बिनेशन होता है ये ट्री। ठीक है, अब आते हैं मेश टोपोलॉजी क्या होता है, एवरी नोट कनेक्टेड टू द ईच अदर। जो सारे नोट होते हैं एक दूसरे के कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, नोट सेंट्रलाइज नोट, एक कोई भी सेंट्रलाइज नोट नहीं होता। जैसे अभी हमने स्टार टोपोलॉजी में पढ़ा, एक हब होता है, सेंट्रलाइज हब बना दिया गया है इसमें, इसमें कोई भी सेंट्रलाइज हब नहीं होता। डेटा फ्लो वाया एनी पाथ, डेटा फ्लो कोई भी पाथ से हो जाता है। जैसे एक ये कंप्यूटर है, यहाँ से डेटा यहाँ ट्रांसफर हुआ, फिर यहाँ से ट्रांसफर हुआ, मान लो ये वाला पाथ ले लिया, फिर डायरेक्ट इस वाले कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर हो गया, तो इसका कोई पाथ पाथ फिक्स नहीं होता है। ठीक है, अब रिस्क असेसमेंट देख लेते हैं क्या होता है। रिस्क असेसमेंट इज द प्रोसेस वेयर द मॉनिटर एनालाइज एंड नेटवर्क इज द रिमेनिंग सिक्योर। ठीक है, मॉनिटर क्या होता है, एनालाइज करता रहता है क्या प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, ये रिस्क मैनेजमेंट में आ जाता है। अब आते हैं रिस्क मैनेजमेंट में आपका नेटवर्क स्कैनिंग आता है। नेटवर्क हम टाइम टू टाइम नेटवर्क को स्कैन करते रहते हैं, कोई की बग तो नहीं आ रहा, ये चीज़ है। ठीक है, अब आता है सिक्योरिटी मेजर, नेटवर्क क्या वायरस वगैरह क्या आ जाते हैं, एंटीवायरस वगैरह क्या डालने चाहिए, क्या एंटीवायरस कंप्यूटर में हिट कर जाते हैं। ठीक है, वो हम डिटेल पढ़ेंगे, वो सिक्योरिटी मैनेजमेंट क्या आ जाता है। एंटीवायरस होता है, फायरवॉल का यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन सिक्योरिटी का यूज़ करते हैं, क्लाउड सिक्योरिटी का यूज़ करते हैं इसीलिए। ठीक है, अब आते हैं सिक्योरिटी इश्यूज़। सिक्योरिटी इश्यूज़ क्या आते हैं, ये देख लेते हैं। DDoS, डिस्ट्रीब्यूशन डेंटल सर्विसेज, अटैक इज सेंडिंग ट्रैफिक वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ द नेटवर्क क्रैश। ठीक है दोस्त, अभी हम पढ़ेंगे सिक्योरिटी इशू क्या क्या आते हैं। ठीक है, अब आता है एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल इंजेक्शन आप क्या जानते हो, मैनी वेबसाइट टेक इनपुट बट डू नॉट वैलिडेट द डेटा एट द टाइम ऑफ द मॉलिक्यूलर कोड। होता क्या, जैसे हम यूआरएल कभी कभी हमने यूआरएल देखते हो गए हम लोग, मान लो ऐसे कोई यूआरएल बना होता होम इंडेक्स, और इसमें ही यूज़र आईडी की जगह दो पास कर देते हैं, कोई कोई जो डेवलपर होते हैं ऐसे पास कर देते हैं। तो एसक्यूएल इंजेक्शन हमेशा हार्मफुल होता है, क्योंकि क्या करते हैं जो हमारे अटैकर होते हैं वो जीरो यहाँ पे डालेंगे, जीरो यहाँ पे डालेंगे, वैलिडेट कर देते हैं
सिंपल। तो एसक्यूएल इंजेक्शन बहुत ही यूज ही नहीं करना चाहिए बेसिकली वेबसाइट में, ठीक है। अब आते हैं एनीवे ये वाला पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ए सॉफ्टवेयर दैट सो एड्स इवन व्हेन नॉट नीडेड रिक्वेस्टेड। बेसिकली जो सॉफ्टवेयर हमेशा पॉपअप में हमारा ऐड शो करता रहता है, वो नीडेड भी नहीं रहता तब भी ऐड शो होते रहते हैं, तो ये भी हमारा सिक्योरिटी इशू में आ जाता है, ठीक है। अब आते हैं रेंसनवेयर। रेंसनवेयर बहुत ब्लॉक कर देता है पूरे कंप्यूटर, कैन ही ब्लॉक कंप्यूटर एंड डार्ट सीन। रेंसनवेयर क्या करता है, पूरे कंप्यूटर को ही ब्लॉक कर देता है, स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी, पूरी कंप्यूटर को ब्लॉक कर देगा। रेंसनवेयर ये होता है, ठीक है। रूट किट क्या होता है, वंस इंस्टॉल कैन टेक फुल कंट्रोल। रूट किट आपने इंस्टॉल किया एक बार तो वो पूरा फुल कंट्रोल ले लेता है, ठीक है। ठीक है, ये आता है 6 पॉइंट का, इट इन द स्टार्टिंग ऑफ द प्रॉमिस द यूजर दैट इट द सेफ प्रोग्राम बट लेटर ऑफ कैन डैमेज योर हार्ड डिस्क, ठीक है। इट कैन सेंड एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर, कोई भी इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर से शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सिक्योरिटी पर्पस मैंने समझा दिया, रिस्क मैनेजमेंट समझा दिया, सारा मैंने समझा दिया। थैंक यू सो मच।